हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB NTPC 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 33वीं है और इससे पहले हम 32 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो इनमें से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो सबसे पहले हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहाँ हुई? बॉम्बे में। ठीक है ना, 1885 में बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है ना, संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, तो अब बात करें किसने कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं की। तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। यह कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनी। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की हम बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ये प्रारूप समिति और मसौदा समिति, ठीक है ना, प्रारूप समिति और मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर को इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, भारतीय संविधान का जनक या निर्माता, ठीक है, इन्हें कहा जाता है। फिर बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर की, तो ये भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री थे। ठीक है ना, ये भारत के पहले कानूनी एवं न्याय मंत्री थे। ठीक है, और इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे सरोजनी नायडू की, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ठीक है, कब थी? तो ये थी 1925 में कानपुर सेशन में। ठीक है ना, 1925 में कानपुर सेशन में। और यह पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला थी। ठीक है ना, INC की अध्यक्ष। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की, तो इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, राष्ट्रगुरु के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है ना, संस्थापक सदस्यों में से ये एक थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। फिर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये INC में 3 बार अध्यक्षता की इन्होंने। ठीक है ना, कितनी बार? 3 बार यह अध्यक्ष रहे। ठीक है ना, INC में। ठीक है, कब कब रहे? तो ये सबसे पहले रहे थे 1886 में कलकत्ता सेशन में। ठीक है ना, 1886 में कलकत्ता सेशन में। फिर 1893 में लाहौर सेशन में। और 1906 में कलकत्ता सेशन में।
ठीक है, ये 3 बार अध्यक्ष रहे आईएनसी के। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये थी इसके बारे में सारी डिटेल, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हस्तियों के योगदान को मान्यता देने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह एक सर्वोच्च पुरस्कार है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है सिनेमा में। ठीक है ना, सिनेमा के क्षेत्र में यह दिया जाता है। फिर हम बात करें यहाँ पे दादा साहेब फाल्के की, तो इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, दादा साहेब फाल्के को। इन्होंने पहली फिल्म बनाई थी, पहली फिल्म, ये पहली फिल्म कौन सी थी? तो ये थी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है ना, राजा हरिश्चंद्र ये पहली मूक फिल्म थी। ठीक है ना, मूक फिल्म। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी आवाज़ नहीं थी, ये एक मूक फिल्म थी। और ये कब बनी थी राजा हरिश्चंद्र फिल्म? तो ये बनी थी 1913 में। ठीक है ना, 1913 में यह फिल्म बनी थी। तो यही भारतीय सिनेमा के जनक थे। तो इन्हीं की याद में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। हर मतलब जो भी बेस्ट फिल्म रहती है तो उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? पहली बार यह कब दिया गया था? पहली बार दिया गया था 1969 में। ठीक है ना, 1969 में ये पहली बार दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डैश शहर में जंतर मंतर नहीं है। किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो यहाँ पे बात करें कौन कौन से शहर में जंतर मंतर हैं। पहले तो जयपुर में है जंतर मंतर, वाराणसी में है, उज्जैन में। ठीक है ना, इंदौर में जंतर मंतर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदौर में जंतर मंतर नहीं है। ठीक है ना, जंतर मंतर 5 जगह है। ठीक है ना, 5 जगह जंतर मंतर है, जिसमें जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली और मथुरा। ठीक है, तो जो मथुरा का जंतर मंतर है यह 1857 के पहले से नष्ट कर दिया गया था। ठीक है ना, 1857 के पहले जंतर मंतर को नष्ट कर दिया गया था। अब हम बात करें यहाँ पे जयपुर के जंतर मंतर को, तो यह विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है ना, विश्व धरोहर स्थल में से शामिल किया गया है जयपुर के जंतर मंतर को। और जयपुर के जंतर मंतर को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है ना, सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर के जंतर मंतर को बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी है? तो ये है डोडा बेट्टा। ठीक है ना, डोडा बेट्टा ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब हम बात करें यहाँ पे पंचवर्षीय योजना ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है सोवियत संघ से। ठीक है ना, सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजनाओं को लिया गया। सोवियत संघ यानी रूस। ठीक है, तो ये यहाँ से ली गई हैं। हम बात करें पहली पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली? तो ये 1951 से 1956 तक चली। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये 1956 से 1961 तक चली। ठीक है, फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना ये 1961 से 1966 तक चली। और चौथी पंचवर्षीय योजना ये 1969 से 1974 तक चली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था?
तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? तो ये किया था 1510 ईस्वी में, ठीक है ना। 1510 ईस्वी ने पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। गोवा ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है ना, भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। तो ये 1510 ईस्वी में इस पर कब्जा किया था। और गोवा को आज़ादी कब मिली थी पुर्तगालियों से? तो ये मिली थी 1961 में, ठीक है ना। 1961 में इसे स्वतंत्रता मिली थी पुर्तगालियों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार एक गांव में आयोजित किया गया था। 1973 में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार ये किस गांव में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था फैजपुर में आयोजित, ठीक है ना, फैजपुर में ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा, ठीक है ना, विक्रम साराभाई के द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। इन्हें विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, ठीक है ना, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, पंजाब में डैश को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। पंजाब में डैश को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। तो किस शहर को? तो ये अमृतसर शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। रामदास यह सिखों के चौथे गुरु थे, ठीक है ना, सिखों के चौथे गुरु थे, गुरु रामदास, ठीक है, ये सिखों के चौथे गुरु थे। पंजाब, यह अमृतसर जो है ये पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ठीक है ना, दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अमृतसर की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1577 में, ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1577 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 1982 में समुद्री संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो 1982 में समुद्री संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो ये किसे किया गया? तो ये किया गया कच्छ की खाड़ी को, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कच्छ की खाड़ी को समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रगीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रगीत वंदे मातरम ये किस उपन्यास का हिस्सा है? तो ये आनंद मठ उपन्यास का हिस्सा है, ठीक है ना, आनंद मठ का। चलिए नेक्स्ट है, तात्या टोपे उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने भारतीय विद्रोह में भाग लिया था। तो तात्या टोपे ने भारतीय विद्रोह में भाग कब लिया था? तो ये लिया था 1857 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1857 में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा विजय मीनार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा विजय मीनार यह कौन सा है? तो यह है कुतुब मीनार, ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन बी कुतुब मीनार ये भारत का सबसे ऊंचा विजय मीनार है। तो ये कहाँ पर है? ये है दिल्ली में, ठीक है ना, दिल्ली में है। और इसे किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था, ठीक है ना, कुतुब मीनार को। नेक्स्ट है, तिरुबरूर और अजंता मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार के चित्र पाए जाते हैं? तो तिरुबरूर और अजंता मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार के चित्र पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं भित्ति, ठीक है ना, भित्ति प्रकार के चित्र इस पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? तो किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है नागपुर शहर के नाम पर, ठीक है ना, नागपुर शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है?
तो एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है, तो ये कौन, तो ये है केंद्रीय सरकार, ठीक है ना, केंद्रीय सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा कहाँ फहराया, तो ये फहराया था बॉम्बे में, जो कि अब मुंबई है, ठीक है ना, मुंबई कहते हैं। तो बॉम्बे में फहराया था, कब फहराया था इन्होंने, अरुणा आसफ अली ने ये भारतीय झंडा, तो ये फहराया था 9 अगस्त 1942 को, ठीक है ना, 9 अगस्त 1942 को झंडा फहराया था। नेक्स्ट है, फड़ राजस्थान का एक कला रूप चित्रकला का एक डैश रूप है। तो फड़ राजस्थान का एक कला रूप है और चित्रकला का ये एक डैश रूप है, तो ये चित्रकला का एक धार्मिक रूप है, ठीक है ना, चित्रकला का एक धार्मिक रूप है ये। नेक्स्ट है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता था, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था परम 8000, ठीक है ना, परम 8000 सुपर कंप्यूटर को कहा जाता था। नेक्स्ट है, 1973 में केशवानंद भारती मामले ने इस प्रश्न को जन्म दिया कि प्रस्तावना डैश कर सकती है। तो 1973 में केशवानंद भारती मामले ने किस प्रश्न को जन्म दिया कि प्रस्तावना डैश कर सकती है, तो प्रस्तावना संशोधन किया जाए ये कर सकती है, ठीक है ना, प्रस्तावना संशोधन किया जाए कर सकती है। नेक्स्ट है, एक डैश यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। तो एक डैश यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, ट्रोजन हॉर्स किसका रूप है, ट्रोजन हॉर्स यह किसका रूप है, तो यह एक वायरस अटैक है, ठीक है ना, वायरस अटैक का रूप है ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। तो अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, तो ये लड़ी थी चांद बीबी ने, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा चांद बीबी ने सम्राट अकबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, कब, 1575 में, ठीक है ना, 1595 सॉरी 1595 में अकबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पे रजिया सुल्तान की, तो यह इल्तुतमिश की बेटी थी, रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी और यह पहली भारतीय महिला शासक थी, ठीक है ना, पहली भारतीय महिला शासक थी। इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था, ठीक है, 1936 से 1940 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, डैश को कश्मीर के केसर शहर के रूप में जाना जाता है। तो कश्मीर के केसर के रूप में किस शहर को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पंपोर को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंपोर को कश्मीर के केसर शहर के रूप में जाना जाता है। और बात करें कश्मीर को केसर का टोकरा भी कहा जाता है, ठीक है ना, कश्मीर को केसर का टोकरा भी कहा जाता है। आदि ग्रंथ किस समुदाय की पवित्र पुस्तक है। आदि ग्रंथ यह किस समुदाय की पवित्र पुस्तक है, तो यह सिख समुदाय की पवित्र पुस्तक है, ठीक है ना। आदि ग्रंथ को सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 में संकलित किया था, ठीक है ना, 1604 में इसे संकलित किया था। फिर हम बात करें यहाँ पे बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है, तो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक, ठीक है ना, त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। फिर जैन समुदाय की तो ये है आगम, ठीक है ना, आगम या आगम सूत्र ये पवित्र पुस्तक है, ठीक है। फिर बात करें यहूदी की, तो यहूदी की है हिब्रू बाइबल,
ठीक है। हिब्रू बाइबल ये एक पवित्र पुस्तक है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे आरआरबी एनटीपीसी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।